दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप जो है पहली बार कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन का आपने रजिस्ट्री भी करा लिया, ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी आपका जो है कुछ काम और रह जाता है, ताकि उसके बाद भी जो है आपका वो ज़मीन नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री तो हो गया, आप ये ज़मीन जो है मेरा हो गया, लेकिन आपका सोच ये गलत है कि ऐसा नहीं होता है, ताकि आप जो है उसके बाद कुछ और काम भी कराना रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि भले ही आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि ज़मीन को आप सर्च मारेंगे तो आपके नाम पे वो ज़मीन जो है नहीं दिख रहा है, ताकि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जिस व्यक्ति का पहले ज़मीन था उसी के नाम पे ही वो ज़मीन दिख रहा है। तो उस ज़मीन का वो जो पेपर के माध्यम से आपको जो है क्या कराना पड़ेगा कि वो ज़मीन जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है वहाँ पे जिन व्यक्ति से आपने ज़मीन लिया उस व्यक्ति का नाम काट कर आपके नाम पर उस जमीन को चढ़वाना होगा। तो ये काम किसके माध्यम से होता है? ये होता है आपके एरिया का कि अमीन या पटवारी लोग करते हैं। लेकिन अमीन या पटवारी लोग तब करते हैं, वो किनके माध्यम से होता है कि तहसीलदार के माध्यम से होता है। आपका जमीन रजिस्ट्री होता है रजिस्ट्रार साहब करते हैं, लेकिन आपका रजिस्टर ऑफिस से आपका जो है ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, लेकिन आपका जो भी आपका मोटेशन होगा या प्रमाणीकरण होगा वो आपका जो है अमीन या पटवारी के माध्यम से होगा, यानी कि तहसील ऑफिस में आपका ये काम होता है। आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों आपको उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रमाणीकरण कराएंगे। जी हाँ, 15 दिन के बाद आप जो है प्रमाणीकरण के लिए जो है आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और प्रमाणीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। और ये आप आवेदन देंगे तहसील ऑफिस में, तहसील कार्यालय में, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ें होता क्या है कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इसमें हमको बेनिफिट क्या मिलता है। तो प्रमाणीकरण तब ये होता है कि आपके रजिस्ट्री हो जाने के बाद 15 दिन के बाद जो है या 15 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है इसको प्रमाणीकरण करा लेते हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी बड़ा बेटर रहता है, बढ़िया रहता है, ठीक है। तो प्रमाणीकरण कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये हम बता दें कि ज़मीन का रजिस्ट्री कॉपी आपको देना होगा, किनको? अमीन या पटवारी को आप देंगे, ठीक है। अमीन या पटवारी को देंगे तो वहाँ से क्या होगा कि तहसीलदार साहब उसमें जो है प्रमाणित करेंगे उस ज़मीन का, और अमीन या पटवारी को आदेश देंगे तहसीलदार साहब कि हाँ इनका ज़मीन को जो है आप जिनके नाम पर ये ज़मीन है, जिनके नाम पे ज़मीन था उस व्यक्ति का नाम को हटाकर आप जो है क्रेता के नाम पे कर दिया, यानी कि जो खरीदा है उस व्यक्ति के नाम पे जो उसको चढ़ा दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में वो जो है दर्ज किया जाता है। ये दर्ज करने का काम जो है अमीन या पटवारी लोग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रमाणीकरण। प्रमाणित होता है तहसीलदार साहब से। और दाखिल खारिज होता क्या है? तो दाखिल खारिज कहने का मतलब सेम वही प्रोसेस है जो प्रमाणीकरण है, उसी को जो हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। ताकि दाखिल खारिज मतलब जिन व्यक्ति के नाम पर जो ज़मीन था उस व्यक्ति का नाम को हटाकर जो है आप जो क्रेता जो होता है जिन्होंने खरीदा है उसके नाम पर उसको चढ़ाया जाता है। तो उसका जो दाखिला था, वो पहले जो दाखिल था उस ज़मीन में, उसका दाखिल को हटकर जो है उसको खारिज कर दिया जाता है, और क्रेता जो खरीदा ज़मीन जो खरीदा है व्यक्ति उसके नाम पर उसको कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको दाखिल खारिज बोला जाता है, या फिर ये म्यूटेशन होता है, ठीक है। अगर ये नहीं कराएंगे हम तो हमें क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आप जो है ये दाखिल खारिज नहीं कराएंगे या फिर ये प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो हमें क्या परेशानी होता है, क्या दिक्कत होगा? तो आगे चल के क्या होगा दोस्तों कि वो जो ज़मीन आपने खरीदा है अभी, तो ठीक है, जिसका रजिस्ट्री करा चुके हैं, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जिस व्यक्ति का ज़मीन था पहले उसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है,
तो ये क्या करेगा कि फ्रॉड भी कर सकता है। बहुत कई लोग जो है बहुत चालू होते हैं, डेढ़ होशियार होते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे कि उसी ज़मीन को दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी उन लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, 2 बार 3 बार सेल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती है। तो इससे बचने के लिए जो है आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उस ज़मीन को जो है आप अपने नाम पर करा लें। रजिस्ट्री कराने के बाद अपने नाम पर कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये दूसरा तीसरा व्यक्ति को जब बेच देगा तो उस समय तो वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, फिर बीच में आपस में लड़ते रहो और जो है कोर्ट का जो है चक्कर लगाते रहो, ये परेशानी होता है। तो ये सारी चीज़, इस चीज़ के बचने के लिए आपको जो है तत्काल ही, यानी कि रजिस्ट्री होने के बाद 15 दिन के बाद ही जो है आपको एप्लीकेशन लगा देना चाहिए। और यानी कि रजिस्ट्री होने के बाद जो है 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री होने के बाद आप 3 महीने के अंदर आप जो है प्रमाणीकरण या फिर जो है दाखिल खारिज आप जमीन का जो है करा सकते हैं। तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है और आप सेफ रहते हैं, आपका जमीन आपके पास हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे मेरा तहे दिल से नमस्कार।